नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत की मजहबी रवादारी का बेहतरीन मुजाहरा। सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद का नमाज जुमा के साथ इफ्तिताह। मंदिर में पूजा, मस्जिद और चर्च में हुआ दुआ का इख्तिमाम। गवर्नर सौंदरराजन, वज़ीर आला केसीआर, उजरा और मजहबी शख्सियतों ने की शिरकत। मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर का बेवक्त इफ्तिताह तारीखी लम्हा। रियासत की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों को वज़ीर आला केसीआर ने दी मुबारकबाद। मुल्क भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर मौजूद नहीं। हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद की तामीर के वादे को किया पूरा। केसीआर ने सेकुलरिज्म की पेश की मिसाल। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। हैदराबाद हिंदुस्तान में हेल्थ टेक कंपनियों के लिए तरक्की का बेहतरीन इंतखाब। ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सचेंज ने हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए दिखाई दिलचस्पी। वजीर केटीआर की निगरानी में मुआहदे को कतईयत। कांग्रेस पार्टी में कैडर और बीजेपी में लीडर का फुकदान। बीआरएस किसानों के मुफादात का तहफ्फुज करने वाली जमात। आरमूर में पार्टी कारकुनों के इज्तिमा से एमएलसी कविता का खिताब। और सदारती इंतखाब में धोखाधड़ी के इल्जाम में ट्रंप ने किया सरेंडर। अमेरिकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना की रवायती गंगा जमनी तहजीब का सेक्रेटेरिएट में जुमा के रोज उस वक्त मुजाहरा देखा गया जब वज़ीर आला केसीआर की निगरानी में दोनों मसाजिद, मस्जिद हाशमी, मस्जिद मोतमदी से जहां आजान की सदाएं बुलंद हुई तो वहीं मंदिर से भजन और गिरजाघर से आमीन की आवाज गूंजने लगी। वज़ीर आला केसीआर की निगरानी में जहां जुमा की नमाज के साथ साथ मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आया, वहीं क़ब्ल अज़ीं मंदिर में पूजा और गिरजाघर में इबादत का मरहला तय पाया। क़ब्ल अज़ीं गवर्नर और वज़ीर आला केसीआर के हाथों रिबन काटकर इफ्तिताह अमल में आया। शेख अल जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब ने नमाज जुमा और खुतबा के फराइज अंजाम दिए। वज़ीर आला केसीआर नमाज जुमा से कबल दोनों मसाजिद पहुंचे और इस मौके पर दुआया इज्तिमा में शरीक हुए। इफ्तिताही तकरीब का आगाज मौलाना एहसान अल हमूमी की खिरात कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने मुल्क भर में खास तौर पर तेलंगाना में रवायती गंगा जमनी तहजीब और भाईचारे की बरकरारी की दुआ की। इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर की दराजी उम्र के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला केसीआर की शालपोशी की और इजहार तशक्कुर किया, जबकि वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मस्जिद के कॉन्ट्रैक्टर मोइद खान ने मस्जिद के खाके पर मुश्तमिल मोमेंटो पेश किया। उजरा मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, अजय कुमार, जगदीश रेड्डी, कपुला ईश्वर, सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, अरकान असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज अहमद खान, सदर नशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, इसाक इम्तियाज, मोहम्मद सलीम, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, सेक्रेटरी महकमा अखिलती बहबूद उमर जलील, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, मौलाना गैस रहमानी, हल्के असेंबली मलकपेट के बीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली, यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद, ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन, एम.ए. बासित, ख्वाजा आरिफ उद्दीन और दीगर अखिलती कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने दोनों मसाजिद के लिए 1500 गज मुख्तस किए थे, जिस पर 2.9 करोड़ रुपए लागत के तखमीना लगाया गया है। वज़ीर आला केसीआर ने सरकारी खर्च पर इबादत गाहों को दोबारा तामीर करने का वादा किया था और अपने इस वादे को वफा करते हुए उन्होंने तेलंगाना की रवायती गंगा जमनी तहजीब और मजहबी रवादारी का सबूत फराहम किया है। अगरचे इस मसले को लेकर सियासी बाजार में भी गर्म हवा हुई है, लेकिन हुकूमत ने इंतहाई कुशादा कल्बी का सबूत फराहम करते हुए खतिर रकम में जगह में इजाफा करते हुए खूबसूरत और आलिशान इमारतों की तामीर अमल में लाई। इस तरह हुकूमत तेलंगाना ने मजहबी सियासत पर मबनी मजहबी रवादारी को तरजीह देने का काम किया है।
वज़ीर आला के सियाह ने सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब और दुआया इज्तिमा के मौके पर खिताब करते हुए मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब के साथ साथ मंदिर और गिरजाघर का इफ्तिताह को इंतहाई मसरत भरा और तारीखी लम्हा करार दिया और कहा कि मुल्क भर के लिए तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट जैसी मिसाल कोई और नहीं हो सकती, जहां से रवायती गंगा जमनी तहजीब और मजहबी रवादारी का पैगाम परवान चढ़ रहा है। वज़ीर आला के सियाह ने इस तकरीब में एक तारीखी जुमला कहते हुए हर एक को लम्हा फिक्र कर दिया है कि अल्लाह के घर में ठहर कर बोलने के लिए डर लगता है। ताहम उन्होंने मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब की जानिब से तेलंगाना की रवायती गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए की गई दुआ की सताइश की। वज़ीर आला के सियाह ने कहा कि पूरा मुल्क देखेगा कि किस तरह हिंदू मुस्लिम ईसाई मिलकर अपना काम करते हैं और इबादत करते हैं। उन्होंने मुल्क और रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद दी। हमारे रियासत के गवर्नर मोहतरमा श्रीमती तमिलिसाई सौंदरराजन जी, वजीर दाखिला महमूद साहब, चीफ सेक्रेटरी साहिबा और मौजूद वजीरान, जनाब हमारे ऑल इंडिया MIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, मौलाना साहब हमारे अकबर भाई, खलील अहमद मुफ्ती साहब, हमारे जमायत इस्लामी के सदर साहब, हाज़रीन जलसा, मैं अब तमाम लोगों को सलाम करता हूं। बहुत खुशी की घड़ी है, अल्लाह का दुआ है। अल्लाह के दरबार में खड़े होकर बोलना थोड़ा डर लगता है, लेकिन मुफ्ती साहब ने कह दिया कि आपको बात करना चाहिए, अच्छी बात है, अच्छी जगह है। तो अल्लाह ताला से इतना ही दुआ करते हैं, जो दुआ पढ़ा गया अभी, तमाम तेलंगाना रियासत में भाईचारे बरकरार रहे। इसके लिए बिल्कुल एकदम सरकार की हर कोशिश, हर संभव प्रयास जारी रखेगा। और ये इतना शानदार अच्छा मस्जिद बना, सेक्रेटेरिएट के जो पहले के मस्जिद थे उससे कई गुना ये बेहतर बना, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो ये शाही मस्जिद थी, उस जमाने में उर्दू निज़ाम के लिए बनाया गया था, उसी लाइन में आज बन गया, बहुत ही अच्छी बात हुआ। मैं तमाम तेलंगाना के और हिंदुस्तान के मुसलमान कौम को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी चीज़ हर जगह होना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए, चर्च भी बनना चाहिए। इसका ज़बरदस्त मिसाल हमारा सेक्रेटेरिएट है, जबरदस्त मिसाल है। एक के बाद एक तीन भाई कैसा मिलकर काम कर लेते हैं, अपने अपनी इबादत भी कैसे कर लेते हैं और प्यार मोहब्बत से कैसे मिलकर जीते हैं। बहुत बड़ा जबरदस्त मिसाल हमने यहाँ खड़ा किया है। सारे हिंदुस्तान भी यहाँ से सीख सकता है कि ऐसे माहौल बने रहना चाहिए। हमारे रियासत के शांति के लिए, अमन के लिए अल्लाह से मैं दुआ मांगते हुए मैं रुखसत होता हूँ। जय तेलंगाना। रियासती सेक्रेटेरिएट के अहाते में जहां मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया, वहीं मंदिर चर्च का भी गवर्नर और वज़ीर आला के सियाह ने उजरा और अहदेदारों के साथ इफ्तिताह अमल में लाया। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन और CM KCR ने पोचम्मा मंदिर के वक्फ प्रोग्राम में शिरकत की। देवी की खुसूसी पूजा की गई। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी दुआओं में शिरकत की और केक काटा। इस प्रोग्राम में उजरा विमला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, कपुला ईश्वर, मोहम्मद महमूद अली, मल्ला रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, MLAs और MLCs ने शिरकत की।
मुल्क भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर मौजूद नहीं है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को हासिल है, जहां पर तीनों इबादत गाहें हुकूमत की जानिब से शानदार तरीके से बनाई गई हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमा को सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के इफ्तिताह के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद की तामीर के वादे को न सिर्फ पूरा किया बल्कि शानदार पैमाने पर मसाजिद की तामीर भी करवाई। उन्होंने इस तारीखी कारनामे को अंजाम देने का सहरा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर बांधा और कहा कि केसीआर सेकुलर जहनियत की उम्दा मिसाल हैं, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तीनों मजहब की इबादत गाहों की तामीर करवाई। आगे कहा कि वज़ीर आला केसीआर के ऐलान करदा तारीख के मुताबिक दोनों मसाजिद का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मौजूद दोनों मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी का तामीर उम्दा तरीके से करवाई गई है, जिसकी मिसाल मुश्किल ही से नहीं मिलती। वज़ीर मौसूफ ने मसाजिद की खूबसूरती का इजहार करते हुए कहा कि दोनों मसाजिद की तुर्की मॉडल में बनाई गई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही हैं। वज़ीर दाखिला ने मसाजिद की तामीर पर मुताल्लिका महकमा जात के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमान इस तारीखी कारनामे को हमेशा याद रखेंगे। सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद उमर जलील ने मेहमानान और अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा किया। मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब की शुरुआत मौलाना एहसन अल हमूमी की खिरात कलाम में पाक से हुआ, जबकि खुतबा जुमा और नमाज जुमा शेख अल जामिया निजामिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खलील अहमद ने अदा की। इस मौके पर रियासती गवर्नर मोहतरमा तमिलिसाई सुंदरराजन, रियासती उजरा कोपलेश्वर, विमला प्रशांत रेड्डी, जगदीश रेड्डी, मल्ला रेड्डी, पी अजय, रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी, अराकीन असम्बली दानम नागेंदर, अकबरुद्दीन अवैसी, मुमताज अहमद खान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी, मुशीर ए के खान, अखिलियती सदर नशीन, उलमा, अवा, मशाइखीन, कायदीन और दीगर ने शिरकत की। बिल्कुल लक्के मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में ये गंगा जमुना तहजीब ने सेक्रेटेरिएट की बिल्कुल दीवार को लगकर मस्जिद बनाई गई। जो साबिका में यहाँ मस्जिद थी उसी मुकाम पर बनाई गई। दो मस्जिदें थे, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी। उसी तरह मंदिर बनाया गया। उसी तरह चर्च यहाँ नहीं था, सीएम साहब ने कहा चर्च भी बनाएंगे। जो लोग सेक्रेटेरिएट आते हैं अगर उन्हें नमाज का टाइम हो तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। अगर किसी को क्रिश्चियन भाइयों को चर्च में जाने की ज़रूरत है तो वहाँ जा सकते हैं। हिंदू भाइयों को मंदिर जाने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का इत्तेखाद जो होता है अपने खुदा पर होता है। हर मज़हब के लोग मानने वाले हैं, अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं। हिंदुस्तान में वाहिद सीएम केसीआर साहब है जो सेक्रेटेरिएट को लगकर तीनों चीज़ें बनाई हैं। उन्होंने बड़ी आलीशान मस्जिद बनाई है, बहुत अच्छी मंदिर बनाई है, बहुत अच्छा चर्च बना है। ये मैं समझता हूँ ये पैगाम हिंदुस्तान में जाना चाहिए। हिंदुस्तान में वाहिद सेक्रेटेरिएट है, तेलंगाना सेक्रेटेरिएट है, जिसके बावजूद तीनों इबादत गए सीएम साहब ने तामीर करवाया। हम ऑनरेबल सीएम साहब को बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम है तो केसीआर साहब है, और नंबर सेकुलरिज्म है वो तेलंगाना स्टेट में है। आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जो मस्जिद बहुत अच्छी तरीके से बनी है। सीएम साहब ने यही एक बात कहा कि जितना पैसा खर्चा करो पर इबादत गाह बहुत अच्छी बनना चाहिए, और बहुत शानदार मस्जिद बनी है। हल्के असम्बली मलकपेट के बीआरएस इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने नमाज जुमा के साथ सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की इफ्तिताह पर मसरत का इजहार करते हुए इसे खुश ऐन इक़दाम करार दिया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के लिए एक इंतहाई करामात साबित होगी। दोनों मसाजिद को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मोहम्मद आजम अली ने वज़ीर आला केसीआर से भी इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर यूथ लीडर बीआरएस मोहम्मद फुरखान अहमद भी मौजूद थे। तमाम तेलंगाना के भाइयों को तमाम तेलंगाना के भाइयों को दिन की ध्यान से बहुत बहुत मुबारक। खासकर हमारे सेक्रेटरी के चंद्रशेखर राव साहब को और हमारे तमाम मिनिस्टर्स को जिन्होंने आज सेक्रेटेरिएट के बाद आज की मस्जिद का इफ्तिताह जो हुआ है उसके लिए मैं सीएम साहब का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये मस्जिद एक तेलंगाना में एक तारीखी मस्जिद है, क्योंकि हमेशा सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के नाम से जानी जाती थी। ये मस्जिदें जो है ना माशाल्लाह दोनों भी मसाजिद को जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में बनाया गया। बेहद शुक्रिया जज़ाकल्लाह खैर, और तमाम तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत खुशी की बात। जज़ाकल्लाह।
ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सचेंज GHX हैदराबाद में अपनी हेल्थ टेक सहूलत को बढ़ाने का इरादा रखती है, जिसका मकसद अपनी खिदमात को बढ़ाना और कस्टमर्स के तजुर्बे को तरजीह देना है। KTR के साथ न्यूयॉर्क मीटिंग में इस फैसले को खतैयत दी गई है। वजीर IT KTR ने हैदराबाद को सरमायाकारी का मरकज करार देते हुए कहा, इसकी इस बासलाहियत कारकुनों, मजबूत सेहत की देखभाल, IT सेटअप, हुकूमत की मदद और लागत के फवायद के साथ हैदराबाद हिंदुस्तान में हेल्थ टेक कंपनियों के लिए तरक्की के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बन रहा है। हम इसे बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। ये हेल्थ टेक का आलमी मरकज है। कांग्रेस और बीजेपी जैसी खदीम पार्टियों के ताहाल अपनी पार्टियों के वज़ीर आला के उम्मीदवारों की निशानदही नहीं की है, जो इस बात का सबूत है कि इन्हें वज़ीर आला KCR के मुकाबिल उम्मीदवार खड़ा करने के लिए अहले सियासी कायदीन की हुनुस तलाश है। इन ख्यालात का इजहार रुकने कौंसल कविता ने आरमूर में पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने इस सिलसिले में खिताब जारी रखते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में कैडर और बीजेपी में लीडर का फुकदान है। कांग्रेस पार्टी किसानों को 3 घंटे बिजली फराहम करना चाहती है, जबकि BRS ज़राअत के लिए 24 घंटे बिजली फराहम कर रही है। अवाम को गौर करना चाहिए कि इनके हक में कौन इक़दामात कर रहा है। कविता ने कांग्रेस और बीजेपी से इस्तिफसार किया कि इनके CM उम्मीदवार कौन हैं। उन्होंने कहा कि हमारे CM उम्मीदवार KCR हैं। रुकने कौंसिल ने कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत हमेशा से ही किसानों को नजरअंदाज करती आ रही है। उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट्स कंपनियों के 15 लाख करोड़ रुपए माफ करने वाली बीजेपी हुकूमत किसानों के कर्ज माफी के लिए अब 1 रुपया भी फराहम नहीं कर सकती है। उन्होंने याद दिलाया कि मरकज की बीजेपी हुकूमत किसानों की मुखालिफत के बावजूद 3 काले खवानीन को मंजूर दे दी थी। అట్లానే మన వలలు పట్టుకొని వచ్చినటువంటి మా గంగపుత్ర సోదరులకు, తరలి వచ్చినటువంటి మైనారిటీ సోదరులకు, ప్రతి ఒక్కరికి సబ్బండ వర్గాలకు కూడా సవినయంగా మళ్ళీ ఒకసారి నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ ఈరోజు ఆర్మూర్ నియోజకవర్గానికి గంగా జమున తహసీల్ అంటే ఇట్లుంటది, అవునా కాదా? జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. ఇవాళ ఆర్మూర్ నియోజకవర్గానికి మరి ముచ్చటగా మూడోసారి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ప్రకటించిన తర్వాత తొలిసారి మీ ఆశీర్వాదం కోరి మా సోదరులు, మా తమ్ముడు, మా కుటుంబ సభ్యుడు జీవన్ రెడ్డి గారు మరి ఇక్కడికి రావడం, వారిని ఆశీర్వదించడానికి పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ తరలి రావడం, మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మీ అందరికీ గుర్తుంటది, మీ అందరికీ యాదికుంటది, 2014లో ఇక్కడ మనం చాలా పెద్ద ఎత్తున ఆర్మూర్లో ప్లీనరీ పెట్టుకున్నాం ఆనాడు, TRS పార్టీ ప్లీనరీ. అప్పుడే ఉద్యమం అయిపోయింది, తుద దశకు వచ్చింది, రాష్ట్రం వచ్చే సందర్భంలో ప్లీనరీ పెట్టుకున్నాం. ఆనాడు మొదటి నియోజకవర్గం, మొదటి పేరు, మొదటి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి గారిని ప్రకటించుకున్నాం. మరి ఏ ఫర్ ఆర్మూర్, ఏ ఫర్ ఆర్మూర్, ఏ ఫర్ ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి. మొట్టమొదటి పేరు KCR గారు ప్రకటిస్తే A+ లో పాజిటివ్ చేసి మీరందరూ కూడా పంపించడం చాలా సంతోషం. ఆనాడు 2014లో మొదలుపెట్టినాం. అప్పుడు 15,000 ఓట్లేసి మీరు ఆశీర్వదించారు. మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే అయింది. మొదటిసారి ఎమ్మెల్యే కాగానే జీవోల జీవన్ రెడ్డిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. రెండోసారి మళ్ళా KCR గారు ఆశీర్వదించి దీవించి టికెట్ ఇచ్చారు. అప్పుడు మళ్ళా 30,000 ఓట్లతోని ఆశీర్వదించి ఆర్మూర్ ప్రజలందరూ కూడా పంపించారు. మరి ఇవాళ ముచ్చటగా మూడోసారి ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి గారికి టికెట్ వచ్చింది.
మరి 60,000 ఓట్లతోని ఖచ్చితంగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ తీసుకుపోవాల్సిందే. అవునా కాదా? తగ్గుతామా లేదా? తగ్గేదే లేదా? रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने निर्मल जिले भैंसा जिले मार्केट कमेटी के सदर नशीन राजेश बाबू से माफी मांगते हुए पूरे माजरत ख्वाही की एक वीडियो जारी किया है, जिसमें कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज शहर हैदराबाद में वजीर केटीआर के हाथों स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब के दौरान भैंसा जिले मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू को रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने धक्का देते हुए गाल पर थप्पड़ मारा था, जिसकी वीडियो देखकर कबायली बिरादरी की जानिब से जिले निर्मल के मुख्तलिफ मंडलों में राजेश बाबू के पुरसितार कारकुनान ने पिछले 5 दिनों से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रहे थे। इस मामले को बढ़ता देखकर रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी और एमएलसी डी विठल, रियासती इरिगेशन डेवलपमेंट चेयरमैन एस वेणुगोपाल जारी की रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव से मुलाकात करते हुए वाकिफ करवाया, जिस पर श्रीनिवास यादव ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि वो मेरे पैर को रोंदने की वजह से मेरा पैर जख्मी हो गया, जिसकी वजह से पैर से खून बहने लगा, जिस पर मैं बरहम होते हुए गाल पर थप्पड़ रसीद किया था। इस एक छोटे वाक़े को सोशल मीडिया अपोजिशन जमातों की तरफ से बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है और ये मेरी ही गलती थी कि मैं शदीद दर्द की वजह से भैंसा जिले मार्केट कमेटी चेयरमैन राजेश बाबू पर बरहम हो गया था, जिस पर मैं राजेश बाबू और तमाम कबायली बिरादरी से माजरत ख्वाही करते हुए माफी मांगता हूं। ఎక్కువ ఉండే ఆ రద్దీలో ఏంటంటే మరి అనుకోకుండా చూసుకోకుండా నా కాలు తుక్కేయడం, కాలుకు బ్లడ్ రావడం మూలన నేను వెనుక ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని నేను నెట్టివేయడం జరిగింది. ఆ రోజు చాలా రష్ ఉండే బాగా. ఆ టైంలో ఏంటంటే అనుకోకుండా జరిగినటువంటి సంఘటన కావాలని సోషల్ మీడియా వాళ్ళు ఆ జనంనంతా చూపించకుండా మరి పర్టికులర్ గా నేను ఒక వ్యక్తిని నెట్టేసినట్టు చూపించినటువంటిది నేను కూడా సోషల్ మీడియాలో చూసింది. బట్ ఆ తర్వాత తెలిసిందంటే అతను ఏఎంసీ చైర్మన్ బైన్సా రాజేష్ కుమార్ బాబు గారు, వారు గిరిజన బిడ్డ. నాకు దండవిట్టల్లో ఎమ్మెల్సీ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పారు, అన్న ఇట్లా ఏఎంసీ చైర్మన్ అన్న ఇట్లా నెట్టేసారని సోషల్ మీడియాలో వచ్చిందని. అంటే ఆ వెంటనే నేను మరి ఏఎంసీ చైర్మన్ గారికి నేను ఫోన్ చేసి వారికి చెప్పిన, సారీ చెప్పిన. బట్ అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే దానికి కావాలని పెద్దగా చేద్దామనేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుంది. బడుగు బలహీన వర్గాలు, గిరిజనులు, దళిత బిడ్డలు, వెనుకబడిన తరగతులు, మైనారిటీల గొంతుకల్ని ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి మరి గొప్ప కార్యక్రమాలు, కొమురంభీం జయంతి కానివ్వండి, సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి కానివ్వండి, ముందు నడిపించినటువంటి వ్యక్తులు పేదవాళ్ల గొంతుగా. బట్ ఆ రోజు అన్ఫార్చునేట్ అనుకోకుండా జరిగినటువంటి సంఘటన. బట్ ఒక మన ఏఎంసీ చైర్మన్ మరి రాజేష్ బాబు గారే కాదు, ఎవరున్నా కానీ అది పొరపాటు జరిగింది నా వలన అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. నేను వెంటనే దండవిట్టల్ గారు మాట్లాడారు, ఏఎంసీ చైర్మన్ గారు మాట్లాడారు, మరి అదేవిధంగా మంత్రి గారు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు మాట్లాడారు, మరి అదేవిధంగా వేణుగోపాలాచారి గారు కూడా మాట్లాడారు. రెండోది అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటన ఓకే, అక్కడ వారి మనోభావాలు మరి దెబ్బతిన్నాయి అనే విధంగా వాళ్ళు బాధపడుతున్నటువంటి నేను చూసిన. అదేవిధంగా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మరి విద్యార్థులు కూడా బాధపడ్డారని చూసిన. నేను మీ అందరికీ నేను క్షమాపణ చెప్తున్నా. దీంట్లో భేషజాలం పోవలసినటువంటి అవసరం నాకు లేదు. పొరపాటు జరిగింది. ఒక రాజేష్ బాబే కాదు, నేను ఆ జాగాలో ఎవరున్నా కానీ ఆ నెట్టేసేటువంటి కార్యక్రమం నా లైఫ్ లో నేను ఎప్పుడు చేసినటువంటిది కాదు. అది నా కాలు మీద ఆ షూతో తొక్కడం మూలన, ఆ బ్లడ్ రావడం మూలన, ఆ నొప్పితో జరిగినటువంటి సంఘటన తప్ప వేరేది కాదు. మీరు దయచేసి అన్నదిగా భావించొద్దు. కాబట్టి నేను ఒక్క రాజేష్ బాబుకే కాదు, గిరిజన సమాజానికి కూడా నేను క్షమాపణ చెప్తా. రెండోది, నేను పేద అట్టడుగునున్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు, దళితులు కానివ్వండి, గిరిజనులు కానివ్వండి, మైనార్టీలో గుంపుకంటే మన వాళ్ళు ఇబ్బంది పడితే నేను ఏ రోజు కూడా సాధించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి మీరు అన్నదిగా భావించొద్దు. నేను వెంటనే వెరీ నెక్స్ట్ డే నాకు తెలిసిన వెంటనే నేను వారితో ఫోన్ కూడా మాట్లాడినా. కాబట్టి మీరు దయచేసి బాధపడకండి. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।